नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट में लगी भीषण आग। बेटे के बयान पर 2 साल बाद मां की हत्या करने वाले पिता को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा। 5 एकड़ की चना फसल में लगी आग, फसल जलकर हुई खाक। 2 साल बाद बोर्ड की तर्ज पर कक्षा 5वीं और 8वीं की 1 अप्रैल से होगी परीक्षा। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के नगर निगम के बोहरडा स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट में भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची नगर निगम के दमकल वाहन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अफसरों ने आगजनी की शिकारपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट में भीषण आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौजूदा लोगों ने नगर निगम के फायर फाइटर वाहन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे नगर निगम के दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से 10 लाख से अधिक की मशीनें जल गई। नगर निगम उपायुक्त जितेंद्र कुमार मंडलोई ने बताया कि ग्राम बोहरडा स्थित नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट में आग कैसे लगी अभी इसका कारण सामने नहीं आ सका। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे इसकी शिकारपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन नगर निगम की इस आगजनी की घटना में एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही। नगर निगम सभी विभागों के फायर ऑडिट करवाता है, लेकिन नगर निगम के इतने बड़े प्लांट पर फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आग ने भीषण रूप ले लिया। अब निगम के अफसर जांच की बात कर रहे हैं। आज सुबह 7 बजे ट्रेंटिंग ग्राउंड पे हमको सूचना मिली कि वहाँ पे हमारा जो एमआरए ग्राउंड है वहाँ पे आग की सूचना मिली थी। सूचना मिलते हमारी पूरी नगर निगम की टीम वहाँ पे गई है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में हमने शिकारपुरा थाने पे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। सर क्या क्या सामान जल गया? सामान हमारे वहाँ पे जो 3 हमारी मशीनें थी वो तीनों मशीनें पूर्ण रूप से जल गई है। करीब कितने का नुकसान? ये नुकसान लगभग 10 से 12 लाख का अभी हम लोगों ने अनुमानित किया है। एक्चुअल फिगर अभी आपको बता देंगे। बुरहानपुर जिला न्यायालय ने नेपानगर के ग्राम सीवल में ससुराल में पत्नी की हत्या करने वाले पति के बेटे के बयान पर न्यायालय ने 2 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। बुरहानपुर जिला न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास और 5,000 के अर्थदंड से दंडित किया। बेटे के बयान पर पिता को 2 साल बाद न्यायालय ने सजा सुनाई। आरोपी पत्नी के पास आवास योजना के पैसे लेने पहुंचा था। पैसे नहीं देने पर आरोपी पति ने अपनी पत्नी के हाथ, पैर, सीने और पेट में चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी खंडवा निवासी अर्जुन ने नेपानगर के सिवल गांव में पत्नी के मायके पहुंचकर घटना को अंजाम दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड किया। आरोपी ने 4 जून 2020 को ससुराल में पत्नी को मौत के घाट उतारकर घटना को अंजाम दिया था। 2 साल बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। आरोपी अर्जुन ने अपनी पत्नी सुलोचना से पानी मांगा। वो पानी लेकर आई तो अर्जुन ने सुलोचना को चाकू से वार करा, और जिसके कारण सुलोचना के पेट, बगल और गले में चोट आई। उस समय आरोपी अर्जुन का पुत्र राम भी वहीं पर था और उसने घटना देखी थी। आरोपी को माननीय न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम खोदरी में अज्ञात कारणों के चलते 5 एकड़ जमीन में लगी चने की फसल में आग लग गई। आग लगने से किसान का करीब 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बुरहानपुर जिले के जनपद पंचायत खकनार के अंतर्गत आने वाले ग्राम खोदरी में अज्ञात कारणों से किसान का 5 एकड़ में लगी चने की फसल जलकर राख हो गई। ऐसे तो किसान फसल को लेकर हमेशा परेशान रहता है। कभी बारिश ज्यादा होने के कारण, तो कभी सूखा पड़ने के कारण, तो कभी फसल को उचित दाम न मिलने के कारण परेशान रहता है। किसान मुन्नालाल द्वारा बताया गया कि खेत में कोई नहीं था। ग्रामीणों ने जब आग की लपटें देखी तब किसान मुन्नालाल को बताया। किसान घर से खेत में दौड़ते पहुंचा तो देखा कि पूरी चना फसल का ढेर लगा हुआ पूरा जलकर राख हो चुका था। किसान द्वारा बताया गया कि 5 एकड़ की खेती में चने की फसल लगाई थी, जिसमें लगभग 60 से 65 क्विंटल चने का उत्पाद होना तय था, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2 लाख बताई गई, जो कि जलकर खाक हो चुकी है। किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। चने की फसल कितने एकड़ में लगाई थी? वो 5 एकड़ लगभग 50 एक कुंटल होगा। हाँ हो गई। कहाँ के रहने वाले हो आप? खोदरी के।
बुरहानपुर जिले में 2 साल बाद बोर्ड की तर्ज पर कक्षा 5वीं और 8वीं की 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक परीक्षाएं आयोजित होगी, जिसको लेकर जिले में 261 केंद्र की 641 शालाओं का चयन किया गया, जहां पर 5वीं के 10,623 और 8वीं के 8,511 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। बुरहानपुर जिले में 2 साल बाद बोर्ड की तर्ज पर 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित होगी, जिसको लेकर जिले में 261 केंद्र के 641 सालों का चयन किया गया। बीआरसी सुधाकर माकुंदे ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रही थी। इस वर्ष कक्षा 8वीं और 5वीं की 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक परीक्षा आयोजित होना है। जिले के कक्षा 5वीं के 1,623 और 8वीं के 8,511 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिसको लेकर देखिए सर, बोर्ड पैटर्न का जो एग्ज़ाम का तो था 2019-20 में था। अब 19-20 में कोविड-19 के कारण मतलब उस पर एग्ज़ाम नहीं हो पाई। अब इस बार 2021-22 का जो सेशन चल रहा है हमारा, इसमें हमने पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारा जो कक्षा 5वीं और 8वीं के जो एग्ज़ाम है, जो बोर्ड पैटर्न में होना है, हमारे 132 केंद्र है। 132 केंद्र में हमारी 335 शालाओं को हमने मैप किया है, जिसके लिए हमने केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष को भी बनाया है, जो 10 संकुल में मतलब वो परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश की बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदेश आभार पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी विरोध रैली निकाली गई। रैली मुख्य मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर बाइक पर एलपीजी गैस की टंकी रखकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए आज महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बुरहानपुर में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर बाइक पर टंकी रखकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि महंगाई के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता और महिलाओं द्वारा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तेल के बढ़ते भाव, महंगी शिक्षा को लेकर शिक्षा में 30% वृद्धि या तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को कोसा और किसानों की बिजवाई के भाव, लोहा, गिट्टी, रेती, केंद्र सरकार ने हर चीज पर भाव बढ़ाने के कारण आज आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। इसीलिए विरोध प्रदर्शन कर चेतावनी दी। इसके बावजूद भी महंगाई पर रोक नहीं लगती है तो कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की चेतावनी की बात कही। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह की छोटी बेटी ने लेश्री ठाकुर ने अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर कुपोषित बच्चों को दूध का वितरण किया और हालचाल जानकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह की छोटी बेटी लेश्री ठाकुर ने अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र पर दूध का वितरण किया। अस्पताल के कर्मचारियों के साथ केक काटा। लेश्री ठाकुर ने बताया कि जन्मदिन के मौके पर आज जिला अस्पताल में पहुंचकर मरीजों को दूध का वितरण किया और उनके हालचाल जाने और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अन्य लोगों से भी सेवा भाव के तहत ही अपना जन्मदिन मनाने की अपील की। आज मैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज जिला अस्पताल आई थी। इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से किसी को कुछ दे के अपना जन्मदिन मनाया जाए, तो मैं आज यहाँ पर आके मैंने दूध वगैरह यहाँ पे बांटा और मरीज़ों को देखा और मैंने सोचा कि जैसा मेरा परिवार सबका सेवा करता है तो आज मैं भी थोड़ा अपने जन्मदिन पे कुछ सेवा करूं और सभी से मैं ये बोलना चाहती हूं कि आप लोग भी अपना कुछ जन्मदिन इस तरीके से बनाएं कि आप दूसरे लोगों की मदद करें उसमें। शाहपुर थाना क्षेत्र के खामनी फाटे के पास किसान की कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौजूदा लोगों ने फायर फाइटर को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर फाइटर ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शाहपुर में एक किसान की कार शॉर्ट सर्किट से जलकर खाक हो गई। महिंद्रा कंपनी की एक्सयूवी कार जलने के बाद कंकाल में तब्दील हो गई। कार मालिक अनवर कदीर ने बताया कि आगजनी की घटना खामनी फाटे के पास फोपना रोड की है। ड्राइवर कार में बैठा हुआ था और अनवर खेत की फसल देखने गया था। अचानक जलने की गंध आई और देखते ही देखते ड्राइवर की आंखों के सामने कार जल गई। अनवर ने जब तक फायर फाइटर को बुलाया तब तक कार बुरी तरह जलकर खाक हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर फाइटर ने आग बुझाई। आगजनी की घटना मुख्य मार्ग पर होने से बड़ी संख्या में मार्ग पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के निवास पर हमले को लेकर बुरहानपुर आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से हमला करने वालों पर कार्यवाही की मांग की है। कार्यवाही नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी।
बुरहानपुर आम आदमी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष प्रतिभा संतोष दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के ऊपर भाजपा सांसद के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके घर पर तोड़फोड़ कर हमला करने का आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी बुरहानपुर घोर निंदा करती है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पार्टी के मुखिया के घर पर हमला करना कायरता है। भाजपा वाले दिल्ली पंजाब की आम आदमी पार्टी की जीत को पचा नहीं पा रहे और अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इस हेतु राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। नहीं तो आम आदमी पार्टी बुरहानपुर द्वारा सड़क पर आकर धरना आंदोलन करने की चेतावनी दी। के राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला हुआ है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो हमला करवाया गया है वो बीजेपी वालों ने करवाया है। तो इतनी छोटी पार्टी होने के बाद में इनको बीजेपी वालों को हमला कराने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अभी तो सिर्फ पंजाब और दिल्ली चुनाव में जीते हैं और अभी तो पूरा देश बाकी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी छोटी पार्टी से इतना डर के हमला करवाना ये बहुत गलत बात है कि जिन्होंने ये हमला किया है तो उन्हें जल्द से जल्द पकड़ें, उनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो आम आदमी पार्टी जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन जो है इसके लिए करेगी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट में लगी भीषण आग। बेटे के बयान पर 2 साल बाद मां की हत्या करने वाले पिता को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा। 5 एकड़ की चना फसल में लगी आग, फसल जलकर हुई खाक। 2 साल बाद बोर्ड की तर्ज पर कक्षा 5वीं और 8वीं की 1 अप्रैल से होगी परीक्षा। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।